अहम वस्फ ये भी है कि आप अच्छे ख़ात्मे के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। हालांकि जन्नती साहबी थे, लेकिन जन्नती होने के बावजूद भी अपने ख़ात्मे की फ़िक्र रहती। आपकी शहज़ादी मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मेरे वालिद मोहतरम सुबह शाम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह पाक मेरी आखिरी उम्र को ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा बना दे, मेरे आखिरी अमाल को सबसे बेहतरीन अमाल बना दे, और मेरे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन इसको बना दे जिस दिन तेरे हुजूर हाज़िरी होगी। ये दुआ सुबह शाम मांगा करते। आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई कि आप तो सहाबी रसूल हैं, यारे गार हैं, आप ये दुआ क्यों करते हैं? फरमाया, बाज़ औक़ात आदमी पूरी ज़िंदगी जन्नतियों वाले काम करता रहता है, मगर उसका ख़ात्मा जहन्नमियों वाले अमल पर हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी पूरी ज़िंदगी जहन्नमियों वाले काम करता रहता है, लेकिन उसका ख़ात्मा जन्नतियों वाले अमल पर हो जाता है। कैसी इबरत की बात है। हम इस लम्हे क्या हैं, इसकी अपनी जगह एक अहमियत है, मगर ज़्यादा अहम यह है कि अपनी आखिरी उम्र, अपने इख्तितामी वक्त में हम क्या होंगे। हम आज नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाजी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम दुनिया से रुखसत होते वक्त भी नमाजी हों। ये लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं, आखिरी उम्र आती है नमाज छोड़ देते हैं। हम आज नेक हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी यह है कि आखिरी वक्त भी नेक हो। नेक रहते इसी इस इस्तिकामत के साथ साथ हम दुनिया से जाएं। हम आज मुसलमान हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ज़्यादा अहम बात यह है कि हम मरते वक्त भी मुसलमान हों। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर मरते वक्त ईमान सलामत ना रहा, आखिरी उम्र में जहन्नमियों वाले कामों में मसरूफ़ हो गए, तो सख्त आजमाइश हो जाएगी। एक तवील हदीस पाक है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम मुख्तलिफ तबक़ात पर पैदा की गई है, इनमें से बाज़ मोमिन पैदा हुए, हालत ईमान पर ज़िंदा रहे और मोमिन ही मरेंगे। बाज़ काफिर पैदा हुए, हालत कुफर पर ज़िंदा रहे, काफिर ही मरेंगे। जबकि बाज़ वो हैं जो मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारी, मगर काफिर होकर मरेंगे। बाज़ काफिर पैदा हुए, काफिर ज़िंदा रहे और मोमिन होकर दुनिया से जाएंगे। ज़रूरी है कि हम हर वक्त अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहें। ये खौफ हमें अंदर ही अंदर तड़पाता रहे कि हाय मेरा क्या बनेगा, हाय मेरा खात्मा कैसा होगा। ये खौफ ही है जो हमें अच्छे खात्मे की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने अंदर अल्लाह की खुफिया तदबीर का खौफ ज़रूर पैदा करना चाहिए। कुरान करीम में है, पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 99 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले लोग ही बेखौफ होते हैं। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बिल्कुल बेखौफ हो जाना गुनाह कबीरा। काश हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सदक़े हमें खौफ खुदा की दौलत नसीब हो जाए। काश सिद्दीक़ अकबर के सदक़े हमारा इख्तितामी वक्त नेकियों भरा हो, अच्छे अमाल वाला हो, हमें ईमान और आफ़ियत के साथ गुंबद खज़रा के साए में शहादत की मौत नसीब हो जाए। हमने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के औसाफ सुने, फ़ज़ाइल सुने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो बुलंद आपको जन्नत में अंबिया कराम का पड़ोस नसीब होगा। तमाम जन्नती मरहबा मरहबा कह के सिद्दीक़ अकबर का इस्तकबाल करेंगे। आप क़यामत के दिन नबियों की तरह शफ़ाअत करेंगे। आपको रोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान बिठाया जाएगा। हदीस पाक के मुताबिक जो आपसे बुग़्ज़ रखता हो वो चाहे 70 नबियों की बराबर नेकियां ले आए, फिर भी जन्नत में नहीं जा सकता। जो आपसे बुग़्ज़ रखता है उस पर लानत बरसती है। अब हम देखें कि कौन सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ रखने वाला है। ना ऐसे के पास बैठें, ना ऐसे लोगों की तकरीरें सुने, ना ऐसों के बयानात सुने, ना ऐसों के से मोहब्बत रखें, ना सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को सुने। बज़ाहिर वो जो भी लगते हो, बड़े नामी गिरामी हों, बड़े बड़े पीर साहब हों, कुछ भी हों, लेकिन जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो, सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ रखता हो, ऐसों से बच के रहे। कुरान करीम में हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पर चलने, आपकी सीरत से रोशनी लेकर अपनी ज़िंदगी संवारने, अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की पाकीज़ा सीरत को पढ़ें, सीरत को समझें,
उससे रोशनी लेकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।